हेलो हेलो हेलो। यो 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 वेलकम टू दिस चैनल। टाइटल से समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे विंडोज़ एमुलेशन के बारे में, कि हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ गेम्स, कनेक्ट योर स्टीम लाइब्रेरी, एपिक एंड इवन जीओजी लाइब्रेरी ऑन योर एंड्रॉयड डिवाइस। अब स्टीम और एपिक तो आपको पता ही होगा, बट जीओजी जिन्हें नहीं पता, ये भी गेम्स की वेबसाइट है जहाँ से आप गेम्स परचेज कर सकते हो। एंड जीओजी में मोस्टली डीआरएम फ्री गेम्स होते हैं। डीआरएम यानी कि डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट क्या होता है बेसिकली, ये चीज़ मोस्ट गेम्स में होती है फॉर एंटी पायरेसी रीजंस। बेसिकली इसमें ऑनलाइन चेक्स परफॉर्म होते हैं कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो या नहीं, एंड आप किसी वेरीफाइड लॉन्चर के थ्रू गेम को ओपन कर रहे हो या नहीं। वेरीफाइड लॉन्चर यानी कि जैसे कि स्टीम हो गया या एपिक हो गया। तो ये सब चेक्स जो परफॉर्म होते हैं, ये होते हैं डीआरएम की वजह से। एंड इसका डाउनसाइड ये है कि परफॉर्मेंस जो होती है कुछ कुछ हाई एंड गेम्स में, इसको थोड़ा धक्का लग जाता है, बट ज़रूरी भी है ताकि गेम पायरेट ना हो सके एंड कि आप ओरिजिनल गेम को परचेज करें। तो जीओजी में मोस्टली वो गेम्स होते हैं जिनमें ये डीआरएम ना हो। एंड ये गेम्स यूजुअली या तो परचेज़ मतलब पुराने होते हैं या फिर इंडी गेम्स होते हैं। छोटे-मोटे 2D प्लेटफ़ॉर्मर टाइप्स जिनका मेबी ज़्यादा बजट ना हो। एंड जीओजी से परचेज़ करने का ये फ़ायदा भी है कि जो गेम फाइल्स डाउनलोड होती है, तो उसको आप बैकअप भी कर सकते हो। किसी दूसरे डिवाइस में कॉपी पेस्ट करके उसको वहाँ भी खेल सकते हो। एंड साथ के साथ डेवलपर्स को भी सपोर्ट मिल जाता है। तो इट इज़ अ रियली ग्रेट प्लेटफ़ॉर्म फॉर प्रिज़र्विंग गेम्स। स्टीम और एपिक गेम्स में ये भी इश्यू हो जाती है कभी-कभार कि आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है या फिर इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो यू आर बेसिकली लॉक्ड आउट ऑफ योर ओन गेम। मतलब खुद की खरीदी हुई चीज़ आप यूज़ नहीं कर पा रहे। एंड जीओजी में ये इशू नहीं होती है। ऑल्सो इंट्रो इतना बड़ा हो गया। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द मेन इवेंट, आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, वेल न्यू ही होगे, न्यू चैनल है तो ऑफ कोर्स मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई कंटेंट। नो प्रेशर, कंप्लीटली अप टू यू। वेल, थोड़ा सा प्रेशर कर दो यार। तो अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ विंडोज़ एमुलेशन। वेल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आप विंडोज़ की गेम्स एंड्रॉयड में चला रहे हो, बट अनलाइक अदर एमुलेशन जैसे कि स्विच हो गया, PS2 हो गया, PS3, दिस इज़ नॉट ट्राइंग टू रेप्लिकेट द होल कंसोल एनवायरनमेंट। मतलब कि जैसे कि PS2 PS3 के एमुलेशन में क्या होता है कि हम पूरे उसके जो सॉफ्टवेयर को मिमिक करना होता है टू रन द गेम्स, बट विंडोज़ एमुलेशन में वी यूज़ अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड वाइन। और वाइन क्या होता है कि बेसिकली एक कंपैटिबिलिटी लेयर है, ताकि आप विंडोज़ गेम्स या ऐप्स दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये पूरे विंडोज़ को एमुलेट ना करके सिर्फ उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ रूल्स को एमुलेट करता है। ट्रांसलेट कह लो, टू ट्रिक योर डिवाइस इनटू बिलीविंग दैट ये विंडोज़ में ही चल रहा है। अनदर थिंग कि जब आप कोई विंडोज़ एमुलेटर डाउनलोड करते हो, जैसे कि ये ऐप्स 3 तो है। तो ये हो गया विनलेटर हो गया, ये हो गया गेम अप एंड ये हो गया गेम नेटिव। तो ये कुछ-कुछ ऐप्स हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो ये 3 के बारे में हम मेनली बात करेंगे। तो इन ऐप्स में आपको शायद वाइन वर्ड ना दिखे, बट इंस्टेड आपको एक दूसरा वर्ड दिख सकता है प्रोटॉन करके। अब प्रोटॉन भी एक वाइन ही समझ लीजिए, बट ये एक स्टीम का खुद का वर्जन का वाइन है, यानी कि जो वैल्व कंपनी उनका खुद का वर्जन है। तो इसके डिफरेंट वर्जन भी है इसमें, मतलब कि आपको ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चेक करना होगी कौन सा गेम कौन सा प्रोटॉन वर्जन सपोर्ट करता है। ज़रूरत ना भी पड़े इसकी, क्योंकि अभी जितनी जो गेम्स है उसके अंदर हमें स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है जो कि प्री कॉन्फ़िगर्ड होती है। तो यानी कि आपको सिर्फ़ उसको अप्लाई करना है। हर एक गेम का एक-एक होता है, मतलब अगर किसी और ने उसको कभी ट्राई किया होगा, अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन सेट किया होगा आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग, आपके चिपसेट के अकॉर्डिंग, तो वो ऑटोमेटिक अगर अगर आप अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिक वो गेम रन हो जाना चाहिए। एंड विंडोज़ एमुलेशन के मामले में अगर आप जितना पावरफुल चिपसेट वाला डिवाइस लेंगे तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। एंड ये चीज़ एमुलेशन जो कंसोल्स के एमुलेशन होते हैं उस मामले में ये चीज़ काम नहीं करता, क्योंकि जितने नए चिपसेट आते जाते हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक चेंजेस करने होते हैं वो एमुलेटर के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि आप निंटेंडो स्विच का एमुलेशन का एग्जांपल ले लीजिए। अगर कोई नया चिपसेट आता है तो उस एमुलेटर को उस चिपसेट के अकॉर्डिंग ट्विक करना पड़ता है, तब जाके वो उस पे अच्छी परफॉर्म करेगी। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जितना पुराना चिपसेट आप जाते जाएँगे, जैसे कि 8 जेन 3 पे आपको थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी, 8 जेन 2 पे इवन बेटर मिल जाएगी। क्योंकि जो एमुलेटर्स लॉन्च हुए थे शुरू में, जैसे एक ओडिन 2 करके बहुत फेमस एंड्रॉयड एमुलेशन हैंडहेल्ड है, तो उसमें 8 जेन 2 लॉन्च हुआ था। तो जो स्विच की एमुलेशन, मतलब स्विच का जो ऐप है, एमुलेशन ऐप है, तो उसका जो मतलब ऑप्टिमाइजेशन हुआ था, उसकी सेटिंग्स चेंज की गई थी, तो 8 जेन 2 के अकॉर्डिंग की जा रही थी। तो उसपे इसीलिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है। इवन 865 जो रेट्रॉइड पॉकेट पे हमें मिलता था, 865 स्नैपड्रैगन का, तो उसपे भी परफॉर्मेंस हमें मतलब डिसेंट मिल जाएगी। मतलब बेटर तो नहीं बोलूँगा, ऑफ कोर्स ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एकदम जैसे हाई एंड चिप्स हो गए तो एकदम ही बेकार परफॉर्मेंस है। तो ये वीडियो में उतना दूसरे कंसोल एमुलेशन के बारे में नहीं जाएँगे। इसको ये वीडियो का फ़ोकस सिर्फ विंडोज़ एमुलेशन तक ही रखते हैं। तो मतलब आप इतना ही लास्ट बस जान के रखिए कि जितना पावरफुल चिपसेट रहेंगे, उतना ही आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, क्योंकि ये जो विंडोज़ एमुलेटर्स है, ये रॉ परफॉर्मेंस पूरी यूज़ करता है, यानी कि रॉ पावर जो चिपसेट की होती है उसको यूज़ करता है। तो देख लेते हैं कि अभी के टाइम पे कौन-कौन से ऐप्स अवेलेबल हैं जिस पे विंडोज़ एमुलेशन पॉसिबल है। तो विनलेटर जो है, तो ये तो आपने सुना ही होगा। आई थिंक ये पहला ऐप था जो रिलीज़ हुआ था, एंड ओवर टाइम इसमें बहुत इंप्रूवमेंट्स हो चुके हैं। एंड आई थिंक अदर ऐप्स, ये वाला आप सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको निकाल के देता है।
बट बट इसमें ये इशू है कि जितनी भी सेटिंग्स है, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है, वो आप सबको मैनुअली करना होता है, यानी प्रोटॉन वर्ज़न से लेके रिज़ॉल्यूशन से लेके सब कुछ। आई मीन बाकी ऐप्स में भी करना पड़ता है, बट उसमें क्या है, एक फ़ायदा मिलता है कि जो कुछ-कुछ मतलब जो कम्युनिटी ने, जो कुछ-कुछ यूज़र्स ने आपको जो प्री कॉन्फ़िगर्ड फाइल्स आते हैं, तो वो आपको गेम स्पेसिफ़िक अप्लाई करने मिल जाते हैं। जैसे जो-जो गेम पे सपोर्ट है कि दूसरों ने वो गेम खेला है एंड उनको लगा है कि ये कॉन्फ़िगरेशन बेटर सूट कर रहा है, इसके ये कॉन्फ़िगरेशन आप अप्लाई करते हैं, तो ये गेम बेटर रन होगा। तो वो चीज़ आपको गेम हब में मिल जाएगी, गेम नेटिव में मिल जाएगी, बट वो चीज़ वेंटिलेटर में नहीं मिलती, इसमें आपको खुद से करना होगा। अनदर थिंग कि ये दोनों ऐप में, यानी वेंटिलेटर में नहीं, गेम नेटिव, जो ये गेम नेटिव है, ये गेम हब है, तो ये दोनों में आपको एक बहुत अच्छा सा फ्रंट एंड भी मिल जाता है, यानी कि एकदम कंसोल टाइप की यूआई मिल जाती है एंड आप इसको एमुलेशन स्टेशन में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो जैसे कि ऑलरेडी इस पे एक फ्रंट एंड तो है, बट इसको आप और एक फ्रंट एंड के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। जो एमुलेशन स्टेशन क्या है, बेसिकली वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर एमुलेटर्स एंड गेम्स। तो वो भी मैं आपको शो कर दूँगा आगे इस वीडियो में कि हाउ यू कैन गिव योर एंड्रॉइड अ कंसोल लाइक फील। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन-सा ऐप इंस्टॉल करना है। तो इस वीडियो में तो मैं गेम नेटिव यूज़ करने वाला हूँ, तो इफ यू वांट आप भी वही कर लीजिए एंड फॉलो अलोंग, बट यू कैन ट्राई द अदर ऐप्स टू। मैं सारे ऐप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एंड टू हेल्प यू बेटर डिसाइड, इन ऐप्स के बारे में भी थोड़ा और जान लेते हैं। अब विनलेटर तो जैसा कि मैंने बताया सबसे बेस्ट ऐप है इन सब में से, बट तो उसमें क्या है कि आपको सारी सेटिंग्स मैनुअली करनी होती है। इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करो तो आपको गेम स्पेसिफिक सेटिंग्स भी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट आता है गेम अप। अब गेम अप भी एक बहुत अच्छा ऐप है, लाइक इसमें आपको एक प्रॉपर फ्रंट एंड भी मिल जाएगा एंड परफॉर्मेंस नियरली सेम मिल जाएगी एमुलेटर जैसी। बट इसमें इशू ये है कि आपका डेटा कलेक्ट करता है ये ऐप, तो प्राइवेसी इशूज़ है इसमें थोड़ी, विच इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाई गेम अप लाइट बनाया गया था। तो मतलब पूरा गेम अप जैसा ही है, बट उसका एक लाइट वर्ज़न कि इसमें ज़्यादा डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा होता है, तो कुछ लॉगिन वगैरह उसमें आपको नहीं करना पड़ता है। बट उसमें कैच ये है कि सिंस ये एक अनऑफिशियल वर्जन है गेम ऐप का, तो इस पे उतने रेगुलर अपडेट्स नहीं आते एंड परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी इसमें नहीं है एंड आई थिंक इसमें आपको गेम्स भी मैनुअली ऐड करने पड़ते हैं। स्टीम अकाउंट लिंक, मतलब कोई भी ऐसे लॉन्चर लिंक करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। और फाइनली जो गेम नेटिव है, जो इस वीडियो में मैं यूज़ करने वाला हूँ, एंड ये बेसिकली वेंटिलेटर का ही दूसरा वर्जन समझ लो, क्योंकि बैकग्राउंड में ये वेंटिलेटर ही यूज़ कर रहा होता है एंड सामने बस एक अच्छा सा फ्रंट एंड मिल जाएगा आपको, तो यू कैन एक्सपेक्ट सम रियली ग्रेट परफॉर्मेंस हियर। ओवरऑल आप देखें तो गेम नेटिव ही सबसे आइडियल ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है। लाइक वेंटिलेटर में सब कुछ मैनुअल है, गेम अब में प्राइवेसी इश्यूज़ है, अब लाइट में फीचर्स की कमी है, बट गेम नेटिव सॉलिड ऑप्शन है, तो आई सजेस्ट आप भी यही डाउनलोड कर लीजिए। अब देख लेते हैं इसको प्रॉपर्ली सेटअप कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई गिटअप लिंक को ओपन ओपन कर लेना है, ये है वो गिटअप की लिंक। देन आपको यहाँ एकदम कॉर्नर में ये जो रिलीज़र्स का ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है। देन उसके बाद अगर आप स्क्रॉल करते हैं, तो ये पहले रिलीज़र्स को मैं क्लिक कर लेता हूँ। देन इसके बाद आप अगर थोड़ा नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आपको एपीके का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये जो गेम नेटिव का एपीके ऑप्शन है, यहाँ पे आपको टैप करके इसको डाउनलोड कर लेना है बस, एंड देन अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो ऐप इंस्टॉल कर लेना है आपको, एंड ऐप इंस्टॉल होने के बाद देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे अपने इंस्टॉल कर रखा है। तो इसको अगर आप ओपन करते हैं, तो फर्स्ट टाइम आपको जैसे ये नोटिफिकेशन कभी मांग रहा है, तो ऐसे एज सच कोई इस पे खास नोटिफिकेशन आते नहीं है, तो आप सिंपली इसको डोंट अलाउ कर दीजिए एंड आपको फर्स्ट ये स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे आपको स्टीम यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं कि या तो आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल लो, या फिर क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन कर लो उसको और सिंपली वो लॉगिन हो जाएगा। नेक्स्ट कि लॉगिन करने के बाद अब ये दूसरा मैंने ऐप बना रखा है एक ऑलरेडी, जो ऐप क्लोन होता है, तो ये मैंने उसके थ्रू आपको फर्स्ट स्क्रीन दिखाने के लिए, तो अगर दूसरा मैं लॉगिन करता हूँ, दूसरा ऐप को खोलता हूँ जिसमें ऑलरेडी मैंने सब सेटअप कर रखा है, तो ये आपको मेन स्क्रीन मिल जाएगी लॉगिन करने के बाद। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि सपोर्ट के लिए भी ये लोग जो एक पॉपअप आता है कि आप वो इनकी वेबसाइट को सपोर्ट कर लो, कि ये जो ऐप जिन्होंने बनाया है। अब ऑफ कोर्स ये जितना भी आप कुछ यूज़ कर रहे हैं, ये सब कुछ फ्री है, कहीं भी आपको कुछ ये लोग मतलब कोई भी चीज़ पेड नहीं है यहाँ पे। तो यू कैन शो योर सपोर्ट थ्रू डोनेशंस। ये जो जॉइन ऑन कोफी अगर आप क्लिक करते हैं, तो ये आपको वेबसाइट पे इनकी डायरेक्ट कर देगा। तो अगर आप चाहें तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, कोई प्रेशर नहीं है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही करना है। तो यू कैन चेक इट आउट। तो ये हो गया, अब ये इसकी मेन स्क्रीन है। अब यहाँ पे और भी आप अपनी बहुत सारी लाइब्रेरी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने स्टीम और एपिक गेम्स, जैसे यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, ये स्टीम की हो गई, ये सारी मेरी स्टीम की गेम्स है एंड देन मैंने एपिक भी अपना कनेक्ट कर रखा है। तो इवन जीओजी की भी, जीओजी में मेरा कोई अभी अकाउंट नहीं है, बट आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने फर्स्ट जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ये हो गया एपिक। तो अगर जब आप लॉगिन कर लेते हैं एपिक, अपना स्टीम, अपना कोई भी जितना भी अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं, तो आप उसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं कि आपको सिर्फ़ स्टीम अकाउंट देखना है या फिर सिर्फ़ एपिक अकाउंट हो गया। एंड यहाँ पे ऑल पे सिलेक्ट करेंगे तो सारी गेम की लाइब्रेरी आपकी पूरी सामने आ जाएगी आपके। तो अगर कोई भी गेम अभी मैं ओपन करता हूँ, जैसे ये वाला
प्लेग प्लेग टेल को अगर मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे उसकी अगर कोई भी गेम आप ओपन करेंगे, तो यहाँ पे उसको जैसे सारे गेम्स की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिखा पाते, बट वो चल भी जाते। तो यहाँ पे नोन कॉन्फिग वर्क्स ऑन योर जीपी, ये भी जो लिखा है, इसका ये मतलब है कि ऑलरेडी इसका कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है। तो अगर आप ये गेम इंस्टॉल करते हैं, तो इसका एक ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड है, जिस मतलब जो लोगों ने टेस्ट किया है, तो वो गेम इस पे अच्छा चल जाएगा। तो वो स कॉन्फ़िगरेशन आपकी इस पे अप्लाई हो जाएगी, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं। तो अभी मैं ऊपर-ऊपर से बता दे रहा हूँ, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि इसमें कोई साइज़ नहीं बता रहा है, तो ये गेम गेम टू गेम डिपेंड करता है। जैसे अभी मैं इसको बैक करता हूँ, आर्कम असाइलम ये मैंने इंस्टॉल करके रखा है, तो इसमें आप देखेंगे तो इस पे साइज़ भी दिखा रहा है। एंड अगर कुछ-कुछ गेम्स ऐसे भी होते हैं, आप इंस्टॉल पे दबाने के बाद उसका वो इन्फॉर्मेशन दिखाए, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो गेम आप कोई भी एक इंस्टॉल पे लगा दीजिए, एंड इंस्टॉल होने के बाद आपको गेम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या करना है कि अगर कोई भी गेम पे ये नोन कॉन्फिग वर्क्स ऑन योर जीपी, ये ग्रीन वाला जो लिखा हुआ है, ये अगर कोई भी गेम के नीचे लिखा हुआ है, तो आपको सिंपली सेटिंग्स पे आना है एंड यूज़ नोन कॉन्फिग को क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि जी जो इसकी प्री डिफाइंड फाइल है, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जो ऑलरेडी लोगों ने टेस्ट करके इस पे अपलोड कर रखी है, तो अप्लाई हो जाएगी। मीनिंग कि वो इस गेम को बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या सूट करता है, वो अप्लाई हो जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका गेम गेम इससे रन हो जाना चाहिए। मतलब 90% केसेस में इससे गेम रन हो जाता है। एंड देन अगर नहीं भी होता है, तो डोंट वरी, उसका भी सॉल्यूशन है कि अगर आप ये सेटिंग्स पाएँगे, तो यहाँ 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एक एडिट कंटेनर है, एक ओपन कंटेनर है। अब कंटेनर क्या होता है कि जो विंडोज़ की फाइल्स होती है, यानी कि जो रिक्वायर्ड फाइल्स होती है, जैसे डायरेक्ट एक्स हो गया, या कुछ जो इवन गेम की जो फाइल्स होती है, जो इंस्टॉल होती है, जो सारी एक जगह, मतलब जैसे आपने देखा होगा सी ड्राइव पे, अगर स्टीम से आप डाउनलोड करें, तो विंडोज़ को सी ड्राइव पे सब जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर मैं ओपन कंटेनर को दबाता हूँ, तो सारी विंडोज़ फाइल आपको दिख जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया था, अब ये भी वेंटिलेटर पे रन होता है, तो वेंटिलेटर का आपने वो देखा होगा आइकन। एंड फिर इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास कंट्रोलर नहीं, अब इसको ये तो कंट्रोलर से आप नहीं ऑपरेट कर सकते। तो ऊपर आप देखेंगे तो इनेबल माउस का एक ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे। तो ये अगर इनेबल माउस आप क्लिक करेंगे, तो इसको फिर एक यहाँ पे देखिए आप कर्सर आ जाता है, मैं थोड़ा और ज़ूम कर देता हूँ। तो ये कर्सर आ रहा है, अब यहाँ पे जो ड्राइव्स बनी हुई है ए, सी, डी, ई, एफ। अब ए ड्राइव क्या है? आप ये जिस गेम के अंदर वो ओपन कंटेनर सेटिंग खोलेंगे, जैसे मैंने अभी आर्कम असाइलम के अंदर खोला, तो ए के अंदर उसकी सारी गेम फाइल्स आपको मिल जाएगी। तो ये देख सकते हैं, ये सारी आर्कम असाइलम की गेम फाइल्स है। तो अगर आप इसको बैक जाएँगे, 1 मिनट में ये जो परफॉर्मेंस हट को बंद कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियरली सब दिख सके। तो परफॉर्मेंस हर्ट भी आप ये क्विक मेन्यू से, आप जब गेम के अंदर या कंटेनर के अंदर बैक दबाएँगे, तो ये परफॉर्मेंस हर्ट वाला खुल जाएगा। साइड में क्विक मेन्यू जो है, तो यहाँ आप नीचे आएँगे, तो ये परफॉर्मेंस हर्ट का टॉगल है, इसको ऑफ कर देंगे। तो जैसे कि अभी मैं बैक जाऊँ इस पे, अप पे जाता हूँ, तो यहाँ पे और भी ड्राइव्स मिल जाएगी। अब डी ड्राइव क्या है? डी ड्राइव हमारी डाउनलोड फाइल है, कि आपको कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी, तो आपने अपने डाउनलोड फ़ोल्डर में डाल दिया। जैसे कोई स्पेसिफिक मिसिंग फाइल है, वो आपको गेम फ़ोल्डर के अंदर डालनी है, या फिर इसमें इंस्टॉल करनी है। एक विंडोज़ एनवायरनमेंट टाइप ही काम करता है, तो आप अगर कोई सेटअप भी इस पे डालते हैं छोटा-मोटा, जैसे डायरेक्ट एक्स के डाल दिए, तो आपने डाउनलोड फ़ोल्डर में डाल के फिर यहाँ पे आके डी फ़ोल्डर आप खोलते हो, तो यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगा। एंड देन आपको सिंपली क्या करना है, कुछ-कुछ गेम्स में क्या होता है कि जो रीडिस्ट्रीब्यूटेबल फ़ोल्डर है, उसको आपको ओपन करना है। जैसे इस स्पेसिफ़िक गेम में मुझे ये जो फ़िज़िक्स, जो ये ऐप जो भी नाम है इसका, फ़िज़िक्स ही बोल लो, तो इसको मुझे इंस्टॉल करना पड़ा था, तब जाके ये गेम रन हुआ है। तो ऐसे सारे गेम्स में आपको ये फ़ोल्डर मिल जाता है, जैसे कि कुछ-कुछ में विजुअल सी प्लस प्लस भी रहता है, जैसे ये वीसी, रेडिट, तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। मोस्ट गेम्स तो बाय डिफ़ॉल्ट भी डाउनलोड कर लेते हैं, बट जो नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आपको मैनुअली ओपन कंटेनर में जाके, ए वाले ड्राइव पे जाके, देन ये जो रीडिस्ट वाले जो फ़ोल्डर है, इसके अंदर जाके जितने भी सेटअप है फिर से इंस्टॉल कर लो। अगर हो भी गए हैं, तो एक बार सेफ्टी के लिए आप फिर से इंस्टॉल कर लो, कोई बात नहीं है, वो बस ओवरराइट हो जाएँगी फाइल्स। तो वो कर लीजिए आप, एंड देन उसके बाद फिर से एक बार ट्राई करिए कि गेम आपका रन हो रहा है या नहीं हो रहा। एंड एग्ज़िट करने के लिए सिंपली आपको बैक जाना है, एंड यहाँ पे एकदम लास्ट ऑप्शन देखेंगे तो एग्ज़िट का ऑप्शन है। नेक्स्ट की अगर वो ऑप्शन भी काम नहीं करता है, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे आना है, जो ये तो ओपन कंटेनर वाला देख लिया हमने, अब एडिट कंटेनर पे आना है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ये सबसे पहला है वाइन वर्जन। तो वाइन, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसके थ्रू मतलब विंडोज़ की ऐप्स और गेम्स रन होते हैं, तो इसके भी अलग-अलग वर्जन आते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका, ये तो मैंने अभी नया इंस्टॉल किया है, ये जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट ये जो प्रोटॉन 9 आर्म वर्जन रहेगा, और एक प्रोटॉन 9 x86 वर्जन रहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका आर्म वर्जन सिलेक्टेड रहता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका गेम रन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप ये चीज़ को चेंज कर लो, x86 कर लो इसको, सेव कर लो, एंड देन उसके बाद गेम ट्राई करो। अगर तब भी नहीं चलता है, तो कुछ गेम्स में क्या है, यहाँ पे जैसे यूज़ लेगेसी डीआरएम, यहाँ पे नीचे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएँगे आपको, कि आप यहाँ सब कुछ आपको ट्रायल एंड एरर वाला मेथड करना होगा, कि चल रहा है, नहीं चल रहा है, एक-एक करके आपको सब कुछ ट्राई करना पड़ेगा। तो मोस्टली क्या है, 1-2 ऑप्शन आप ट्विक करेंगे तो उसी से चल जाना चाहिए। बट कुछ गेम्स होते हैं, पुराने गेम्स होते हैं, जो ज़्यादा नोन नहीं है, जो ज़्यादा लोगों ने ट्राई नहीं किए हैं, उसके लिए आपको बहुत ही हिट एंड ट्रायल मेथड वाला
करना पड़ता है। तो जैसे ये उस लेगेसी डीआरएम आप करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो डीआरएम के बारे में मैंने आपको बताया था शुरू में वीडियो के स्टार्टिंग में, तो पुराने गेम्स क्या होते हैं कि पुराना वर्ज़न जो लेगेसी डीआरएम बोलते हैं, जो पुराना वर्ज़न डीआरएम यूज़ करते हैं। तो लेगेसी का वही मीनिंग है कि वो उस डीआरएम को फ़ोर्स कर देता है। तो उसको अगर आप इनेबल करने कर लेंगे तो मेबी उससे चल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है कि अगर ये आपका स्पेसिफिक एरर 00065432 ये वाला एरर आ रहा है, वो पॉपअप हो जाएगा गेम ऑन होते वक़्त, तो आपको ये ऑप्शन इनेबल कर लेना है। नेक्स्ट आता है कि ये जो लॉन्च स्टीम क्लाइंट बीटा, तो उससे क्या होगा कि आपका जो गेम है पहले स्टीम ऑन होगा, मतलब लॉन्चर ऑन होगा, जैसे विंडोज़ में होता है कि पहले स्टीम ऑन हो रहा है फिर उसके थ्रू वो गेम ऑन होता है। तो वो चीज़ इस पे अगर आप ऑन कर देते हैं तो मे बी गेम चल जाए। तो ये जो ऑप्शन है एंड ये जो वाइन वर्जन वाला है, ये तो बहुत मोस्ट कॉमन फिक्स है। तो ये दोनों ऑप्शन में ही अगर आप ऑन ऑफ करके देखते हैं, मे बी इसमें वर्जन चेंज करके देखते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका गेम रन हो जाना चाहिए। तब भी नहीं होता है तो आप ग्राफिक्स ऑप्शन में आ जाइए। ये जो ग्राफिक्स ड्राइवर वर्जन है, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये सिस्टम वाला यूज़ करता है टॉप पे जो है। एंड अगर ये नहीं चल रहा है इससे भी, तो आप इस पे भी अलग-अलग बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इवन बहुत सारे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो ग्रेड आउट है, इसको क्लिक करेंगे तो ये वाला भी डाउनलोड हो जाएगा। तो इसमें से भी आप कोई दूसरा ट्राई कर लीजिए, 2-3 वर्ज़न चेंज करके देख लीजिए। एंड अगर तब भी नहीं चलता है, तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन है डीएक्स रैपर करके, ये ये जो वल्कन है, कुछ गेम्स वल्कन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इसको भी चेंज करके देख लीजिए। एंड इवन वाइन ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों भी आपको आगे-पीछे करके देखना होगा, गेम चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो अब नेक्स्ट आते हैं एमुलेशन पे, तो इस पे जो एक बॉक्स 64 प्रीसेट है, तो कुछ-कुछ ऐप्स को क्या चाहिए होता है कि परफॉर्मेंस चाहिए एकदम, या फिर कुछ को कंपैटिबिलिटी चाहिए, कुछ को स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये सब भी आप ऑप्शन आगे-पीछे, मोस्टली ये जो 4 ऑप्शन है, स्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, इंटरमीडिएट, परफॉर्मेंस, ये 4 में आप आगे-पीछे करके देख लीजिए कि आपका गेम रन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये सारे सेटिंग्स हो गए जितने भी आप चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार समरी आपको दे देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्फ़िग फ़ाइल डाउनलोड करना है, सेटिंग्स पे आके जो, इसको एक बार मैं अभी डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो सेटिंग्स पे यूज़ नोन कॉन्फ़िग फ़ाइल, अगर इससे भी नहीं चलता है तो नेक्स्ट आपको जो रीडिस्ट्रीब्यूटेबल फाइल्स जो कंटेनर ओपन करके मैंने बताया कि आपको रेडिश फाइल्स उसका जो फ़ोल्डर में जाना है गेम स्पेसिफिक जो ए ड्राइव पे रहता है, सारे गेम्स ए ड्राइव पे इंस्टॉल होते हैं। तो अगर कोई भी गेम स्पेसिफिक आप सेटिंग्स के अंदर जाएँगे तो उसकी फाइल्स ए ड्राइव पे रहेगी। तो उस पे आपको जाना है, सी प्लस प्लस डाउनलोड कर लेना है, डायरेक्ट एक्स को इंस्टॉल कर लेना है, एंड जो भी उस पे एक्स्ट्रा ऐप्स है कुछ-कुछ जो आपको लग रहे हैं कि इसमें इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो आप सबको उसको इंस्टॉल कर लेना है। तब भी नहीं चल रहा है, तो ये सारे सेटिंग्स जो भी मैंने मेंशन की वो सब में आगे पीछे, तो एक-एक करके ये सब आप चीज़ करिएगा कि पहले आपने वो प्रोटॉन वर्ज़न चेंज कर लिया, उससे नहीं चला तो लेगेसी डीआरएम कर लिया, उससे भी नहीं चला तो डीएक्स रैपर को चेंज कर लिया, देन उससे भी नहीं चला तो बॉक्स 64 को चेंज कर लिया। तो ये सब आपको एक-एक करके चेक करना पड़ेगा। बहुत गेम्स से ये चीज़ नहीं भी करना पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे नोन कॉन्फिग फाइल तो इससे तो चल ही जाता है। तो ये वो गेम्स की बात कर रहा हूँ मैं जो कि ज़्यादा मतलब नोन नहीं है, ज़्यादा लोगों ने नहीं खेला हुआ है एंड जिसका ये अवेलेबल नहीं है, जो नोन कॉन्फिग है। तो इसका ये भी एक मीनिंग होता है कि ग्रीन लाइट है कि मतलब आप समझ लो कि गेम कोई ना कोई तरीके से चल जाएगा अगर नोन कॉन्फिग से नहीं भी चला तो। तो इसका वही मतलब आप समझ लीजिए। तो जैसे कुछ-कुछ गेम्स को अगर मैं बैक करूँ, तो जैसे कि ये कंपैटिबल लिखा है एंड ये गेम पे आप देख सकते हैं कंपैटिबल नहीं लिखा है, अननोन लिखा हुआ है। तो इसमें आपको सेटिंग्स चेंज करनी पड़ सकती है। तो नहीं भी समझ आ रहा है आपको, गेम नहीं भी रन हो रहा है, तो आप ये चीज़ ऑनलाइन मतलब रेडिट पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि किसी न किसी ने तो कॉन्फिग फाइल ज़रूर से अपलोड किया होगा या फिर उस पे बता दिया होगा, आपको गाइड कर देगा कि सेटिंग्स कैसे आपको क्या करना है, स्पेसिफिक गेम अगर आपके पास कोई है और वो नहीं चल रहा। तो इवन आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर दीजिए इसमें नीचे, तो अगर हो पाएगा तो मैं ज़रूर से आपकी हेल्प करूँगा। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसमें नॉन स्टीम गेम्स भी कैसे डाल सकते हो। तो ये जो एक्शन बॉल 2 करके एक है, ये मैंने कहीं किसी ना स्टीम से डाउनलोड किया, ना एपिक से किया। तो ये मेरे पास लोकली स्टोर्ड था ये फ़ाइल। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो इस पे आपको कोई नोन कॉन्फिग नहीं मिलेगा और इसकी सारी जो डिटेल्स है ये सब भी अननोन ही रहेंगे। खाली साइज़ आपको दिखाएगा, वो भी ये जब आप इस पे ऐड कर देंगे उसके बाद ही ये चीज़ डिटेक्ट होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो प्लस आइकन है यहाँ पे, तो इसको टैप करना है एंड देन यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा ऐड कस्टम गेम, ओके करना है। एंड देन आपको क्या करना है कि सिंपली अपने जो गेम को पीसी से इस पे कोई भी फ़ोल्डर में आप पेस्ट कर दीजिए। तो मैंने डाउनलोड फ़ोल्डर पे पेस्ट करके रखा है पीसी गेम्स के अंदर, एंड एक्शन बॉल 2 इसका जो मेन फ़ोल्डर है, जो रूट डायरेक्टरी है इसकी, इसको ओपन करके यूज़ इस फ़ोल्डर पे क्लिक कर देना है। और मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो वो करने के बाद आपकी गेम सीधा यहाँ पे ऐड हो जाएगी। एंड बट अभी भी ये गेम नहीं चलेगी, तो इस पे आपको टैप करना है एंड सेटिंग्स पे आना है। तो मैंने तो यहाँ इसको सेट करके रखा है, अब इस पे एडिट कंटेनर पे आना है। तो ये जो एग्जीक्यूटेबल पाथ है, इस पे कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसको आपको क्लिक करके इसकी जो एक्से फाइल है इसको सेटअप कर लेना है, मतलब क्लिक कर लेना है इसको। एंड देन इसके बाद भी ये गेम मोस्ट प्रोबेबली रन नहीं होगी। तो आपको ये जो प्रोटॉन वर्ज़न है, आपको आर्म की जगह x86 करना है। मेरे केसेस में जितनी भी गेम्स मैंने ट्राई की है अलग से जो बिना स्टीम वाली है, तो एक्स अगर मैं आर्म को चेंज करके x86 कर दिया हूँ, तो वो गेम रन हो गई है।
तो इसको अगर मैं x86 कर दूँगा तो अभी ये मेरी गेम रन हो जानी चाहिए। एंड तब भी नहीं होती तो आप बाकी ऑप्शंस भी ट्राई कर लीजिए जो मैं इसमें तो ये जो ऑनलाइन वाले कोई भी काम नहीं करेंगे, स्टीम क्लाइंट वाला काम नहीं करेगा, लेगेसी डीआरएम काम नहीं करेगा। तो ये सब आपको नहीं छेड़ना है, ये वाले जो गेम्स हैं, जो कस्टम गेम आपने ऐड किया, तो इसपे आप सिर्फ़ जो वाइन वर्ज़न चेंज करके देख लीजिए, ग्राफ़िक्स वर्ज़न चेंज करके देख लीजिए, इवन जो ये बॉक्स बॉक्स इश्यू वो प्रीसेट है, इसको भी चेंज करके देख लीजिए। तो ये 3 सेक्शंस आपको बस चेक करना है कि क्या चेंज करने से गेम आपका रन हो रहा है। देन आपको लास्ट में सब कुछ चेंज करने के बाद यहाँ पे सेव फाइल है, इसको क्लिक कर देना है एंड देन उसके बाद प्ले करके देख लेना है। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एक फ्रंट एंड बना हुआ है ऑलरेडी, मतलब बैकग्राउंड में तो ऑब्वियसली ये विनलेटर चल रहा है, बट सामने में आपको ये अच्छा सा एक फ्रंट एंड दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एक दूसरे फ्रंट एंड पे एमुलेशन स्टेशन करके एक ऐप है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ESD करके लिखा हुआ है। तो आप ये सारे गेम्स को जितने भी आपने इंस्टॉल किए हैं, आप उसको उसमें भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब उससे क्या फ़ायदा है कि एमुलेशन स्टेशन क्या है बेसिकली, कि जितने भी आपके एमुलेटर्स हैं, जितने भी आपके गेम्स हैं, वो वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर है, मतलब वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उन सब के लिए। तो अगर आप जैसे बहुत सारे एमुलेटर रखे हैं, जैसे कि मतलब आप समझ लीजिए कि आपने निंटेंडो का एमुलेटर डाउनलोड करके रखा है, प्लेस्टेशन का कर रखा है, तो वो सारे आपको उस ऐप के अंदर एक साथ एक जगह पे, मतलब वो मैनेजर टाइप का समझ लीजिए कि आपके सारे एमुलेटर्स और गेम्स को एक जगह से मैनेज कर सकता है। तो अगर आपने वैसा अपना एंड्रॉयड पे सेटअप कर रखा है, तो आप मतलब ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि सारे गेम्स आपके एक ही ऐप के थ्रू एक्सेस हो जाए। तो ये सारे गेम्स भी है, अगर मैं ये आर्कम, ये जो बैटमैन गेम है, इस पे अगर मैं आता हूँ, सेटिंग्स पे जाता हूँ, एक्सपोर्ट फॉर फ्रंट एंड, अगर इसको मैं टैप करता हूँ, तो इसकी एक जो फ्रंट एंड फाइल क्रिएट हो जाती है, तो इसको आपको उस एमुलेशन स्टेशन के फ़ोल्डर के डायरेक्टरी के अंदर जाके सेव कर लेना है। तो वो आपको मैं स्टेप दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको एमुलेशन स्टेशन दिखा देता हूँ क्या है। इसका सेटअप मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने विंडोज़ गेम्स, जो बैटमैन हो गया, जो दूसरे गेम्स मैंने भी रखे, तो उसका एक सेक्शन बन गया एंड ये निंटेंडो का भी है। तो इसमें भी मैंने अभी पूरा सेटअप कर नहीं रखा है, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा कि आप अपने फ़ोन को एक कंसोल लाइक एक्सपीरियंस कैसे बना सकते हैं। तो अभी के लिए अगर मैं विंडोज़ के अंदर जाऊँ, तो आप देख सकते हैं ये जो एक्शन बॉल 2 मैंने ऐड किया था, मैं थोड़ा आपको पास से दिखा देता हूँ। तो वो एक्शन बॉल 2 भी इसके अंदर है। एंड नीचे जाऊँ तो बैटमैन आर्कम का भी गेम है एंड उसके बाद और एक मैंने गेम इंस्टॉल करके रखा था, ड्रैगन बॉल स्पार्किंग ज़ीरो, तो वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो इसको आप कैसे ऐड कर सकते हैं कि अगर आप वापस गेम नेटिव के अंदर जाएँ, अब एक और इस पे इशू है कि अगर आपने कोई गेम एपिक से डाउनलोड किया हुआ है या फिर जो ऐसे कस्टम गेम ऐड किया हुआ है, तो ये चीज़ डायरेक्टली उस पे शो नहीं होती है, क्योंकि अभी के लिए आई थिंक जो गेम नेटिव है, नो सॉरी, जो एमुलेशन स्टेशन है, वो खाली डॉट स्टीम एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है। यानी कि अगर आप खाली स्टीम के फाइल्स एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ये जो स्पार्किंग ज़ीरो है, ये मैंने स्टीम से डाउनलोड किया है, तो अगर इसको मैं अभी एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट फ्रंट एंड का गया, तो अब इसमें जो मैंने एमुलेशन स्टेशन का ये फ़ोल्डर बना रखा है, इसमें मुझे रोम्स के अंदर जाना है। पूरा अगर मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे एक विंडोज़ का सेक्शन है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने उसको बना के रखा है, उसको सेव करके रखा है। तो इसको मैं अगर सेव करता हूँ, तो ये वापस से और एक बार आ जाएगा। एंड इससे क्या होगा कि जो एमुलेशन स्टेशन है, उसके अंदर एक विंडोज़ वाला सेक्शन क्रिएट हो जाएगा, जिसके थ्रू आप उसको गेम को एक्सेस कर सकते हो। तो अगर वहाँ आप गेम पे टैप करते हैं, तो सीधा आपका गेम नेटिव ओपन होके वो गेम प्ले पे हो जाएगा। बट जो अगर ये आर्कम है, अगर इसको मैं सेम चीज़ करता हूँ, जैसे सेटिंग्स पे जाके, एक सेटिंग्स पे एंड देन एक्सपोर्ट फॉर फ्रंट एंड, सेम चीज़ इसके लिए करता हूँ, तो ये ऑलरेडी विंडोज़ पे आ चुका है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कर चुका है। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, तो ये इसका एक्सटेंशन जो है डॉट एपिक है, तो ये चीज़ उस पे शो नहीं करेगी। तो इसके लिए आपको इसका एक वर्क अराउंड ये है कि जो इसका एक्सटेंशन फ़ाइल है, उसको आप डॉट एपिक से चेंज करके डॉट स्टीम कर लो। जैसे इसको भी मैं सेव दबाता हूँ, तो ये डॉट एपिक करके सेव हो जाती है। अगर मैं इसको यहाँ पे आता हूँ फाइल मैनेजर में, देन डाउनलोड पे जाता हूँ, एमुलेशन जहाँ पे मैंने सेव करके रखा है, विंडोज़ पे आता हूँ मैं। तो अगर आप देखेंगे, तो ये देखिए, ये तो मैंने ऑलरेडी इसको चेंज करके रखा है पहले वाला फ़ाइल को। बट ये वाला जो मैंने अभी जस्ट किया है, तो ये डॉट एपिक वर्ज़न, डॉट एपिक इसकी एक्सटेंशन है। तो इसको आपको क्या करना है, सिंपली रीनेम करना है एंड देन ये डॉट एपिक को हटा के डॉट स्टीम कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये गेम भी आपका यहाँ एमुलेशन स्टेशन में शो हो जाएगा। तो बट इससे एक इश्यू और है, मतलब एक वर्कअराउंड है, तो थोड़ा जुगाड़ टाइप का मेथड है। इससे क्या होगा कि अगर आप अभी गेम को ऑन करते हैं, तो ये गेम डायरेक्टली ऑन होगा नहीं, ये क्या करेगा कि गेम नेटिव ऐप को खोल लेगा एंड देन यहाँ पे जैसे आपको गेम नॉट इंस्टॉल आएगा ऑप्शन, बट आप क्या कर सकते हैं, सीधा यहाँ पे प्ले दबा दीजिए। तो छोटा-सा वर्कअराउंड है, मतलब ऐसे कोई बड़ा इश्यू भी नहीं है कि आप प्ले तो यहाँ दबा ही सकते हो। बट जैसे अगर मैं ये स्पार्किंग ज़ीरो खोलूँ, तो अब सिंस ये डॉट स्ट्रीम सपोर्ट करता है एमुलेशन स्टेशन, तो अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, तो ये गेम डायरेक्टली ऑन हो जाएगा बिना गेम नेटिव खोले। मतलब गेम नेटिव खुलेगा, बट यहाँ पे वो अपने आप प्ले भी दबा देगा। तो ये कुछ-कुछ फाइल्स भी डाउनलोड होती है, अगर आप फर्स्ट टाइम बूट करते हैं, तो आपको बस थोड़ा वेट कर लेना है एंड देन ये बूटिंग लॉन्चिंग गेम आ जाएगा। तो बस यही एक डिफरेंस है दोनों में।
तो अब थोड़ा इन गेम सेटिंग्स और गेम प्ले परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो ऑल्सो आपने नोटिस किया होगा कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी चेंज हुई होगी, क्योंकि जो पहले डिवाइस पे मैं आपको प्रोसेस शो कर रहा था, जो सेटअप शो कर रहा था, वो 8 Gen 2 वाला डिवाइस था, एंड ये जो जिस पे गेम प्ले परफॉर्मेंस शो कर रहा हूँ ये 8 Elite वाला है। तो इस पे अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी हमको, तो इसलिए मैंने ये डिवाइस प्रेफर किया गेम प्ले के लिए। ऑल्सो इस पे कुछ-कुछ मतलब गेम स्टार्ट करने से पहले हमें चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो इन गेम सेटिंग्स है, जैसे कि यहाँ पे हमें एफपीएस लिमिटेड टारगेट एफपीएस कितना आपको रखना है वो सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। एंड जो परफॉर्मेंस हर्ड है जो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे होंगे, तो इसका भी आपको मतलब इसको आपको एक्सेस कैसे करना है, आप अपने डिवाइस पे बैक करेंगे तो इसका ये मेन्यू खुल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आएँगे तो यहाँ पे परफॉर्मेंस हर्ड को भी आप इनेबल कर सकते हैं, एंड इस पे आपको कौन-कौन सी सेटिंग चाहिए वो भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको फ्रेम रेट चाहिए, फेस ग्राफ चाहिए, सीपीयू यूसेज, पावर ड्रॉ कितना है। तो ये सब भी आप इनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर लीजिए। तो मतलब फर्स्ट टाइम के हिसाब से मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इनेबल कर लिए, कि आप चेक कर लिए कि आपका एफपीएस कितना आ रहा है, पावर ड्रॉ कितना हो रहा है, कि ज़्यादा आपका फ़ोन भी डिवाइस तो हीट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है ये। एंड नेक्स्ट आप देख लीजिए कि इसमें स्केलिंग के भी ऑप्शंस मिल जाएँगे, कि जैसे आपका डिवाइस अगर मैं गेम थोड़ा-सा शो करूँ, तो ये साइड में जो ब्लैक बॉर्डर्स है, इसको आपको पूरा फिल करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे स्ट्रेच का एक ऑप्शन मिल जाता है, फिल का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सब भी अलग-अलग ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं। कुछ-कुछ में क्या है कि आपको एक शार्पनिंग का भी मिल जाता है, बस उससे मेबी उससे परफॉर्मेंस थोड़ी आपको ज़्यादा पुअर मिले, कि 10-20 एफपीएस का फ़र्क आ जाए। बट अगर ज़्यादा एफपीएस है, आपको लग रहा है कि आप इसको लगाने के बाद भी शार्पर इमेज क्वालिटी आपको चाहिए, उसके बाद भी इमेज पे उतना मतलब क्वालिटी पे उतना धक्का ना लगे, तो आप इसको भी इनेबल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, कि आप ये जो ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स है वो सबको डिसेबल कर लो, या फिर एडिट भी कर लो अगर आपको स्क्रीन टच ही यूज़ करना है। एंड इवन अगर कीबोर्ड भी यूज़ करना है, तो ये सब भी कीबोर्ड माउस यूज़ करना है, तो वो सब का भी ऑप्शन मिला हुआ है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे ये टास्क मैनेजर, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कौन-कौन सा आपके बैकग्राउंड में ऐप्स रन हो रहे हैं, क्या-क्या ऐप रन हो रहे हैं, तो ये सब भी आप देख सकते हैं। अब इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब दूसरी बात, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कि ये जो एफपीएस का ऑप्शन है, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपका गेम 30 टू 40 पे फ्लक्चुएट कर रहा है बार-बार, तो आप उसको सिंपली 30 पे लॉक कर लीजिए, ताकि आपका गेम बार-बार ज़्यादा मतलब ज़्यादा एफपीएस लेने के चक्कर में आपका डिवाइस ज़्यादा हीट ना हो, या फिर ज़्यादा गेम लैग ना करे। तो उसके लिए आप क्या करिए, इसको 30 पे लॉक कर दीजिए, ताकि आपको कांस्टेंट 30 एफपीएस फ्रेम रेट मिले। मेरे इस वाले गेम पे तो 60 एफपीएस मुझे कांस्टेंट मिल रहा है, तो मैंने इसको 60 पे रखा है। अगर मैं इसको बढ़ा भी देता हूँ तो 70 तक जा सकता है। बट उससे बेटर ये है कि 60 पे रखने से क्या है कि मुझे ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा लैगी फील होता है। अब आपको डिवाइसेस में तो वीआरआर नहीं होता है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट जो होता है, तो थोड़ा आपको लैगी फील हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इसको आप एफपीएस उस अकॉर्डिंग से ही रखिए जैसी आपकी परफॉर्मेंस मिल रही है। तो अब मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा गेम प्ले दिखा देता हूँ, जो गेम्स मैंने इंस्टॉल किए सबका। Shabby loves these camels. Hey, Shabby, you getting my good side? Ah, but heck, they're all good, aren't they? I won't have security locked away this time. Look at all this new security. How's the guy supposed to break out of here? Killing you, Batman. And rip you apart. Eat your bones. That reminds me, I really need to get me some. Okay, move up. Ladies and maniacs, I apologize for this interruption to your regular entertainment. Not until a few seconds ago, I was going to kill everyone in the room and then watch cartoons. But then, well, you know how I do draw a captive audience. This guy. Not just warming you up, bats. तो जैसा कि आपने देखा, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, हमें कॉन्स्टेंटली 55 टू 60 एफपीएस मिल रहे थे। तो ऑफ कोर्स जितना, जैसे कि मैंने बोला था कि जितना पावरफुल डिवाइस होगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। एंड आर्खम एजाइलम थोड़ा पुराना गेम भी है, तो आई थिंक उसके वजह से भी एक रीज़न था कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। ऑल्सो जो इसके कंट्रोल्स हैं उसमें भी कुछ ऐसा लैग फेस नहीं हुआ मुझे। एंड ऑफ कोर्स आप इसको एक कीबोर्ड माउस से भी कनेक्ट करके, फ़ोन में कनेक्ट करके ओटीजी के थ्रू, मतलब जो यूएसबी हब हो गया उसके थ्रू आप कीबोर्ड माउस भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसा कंट्रोलर आप ले लीजिए कोई कोई या फिर आपके पास ऑलरेडी घर पे कोई ब्लूटूथ कंट्रोलर है, तो उसको कनेक्ट कर लीजिए, तो उससे आपका एक्सपीरियंस और भी बेटर हो जाएगा। अब कीबोर्ड माउस आप इतने छोटे डिवाइस पे लगाएँगे तो थोड़ा अजीब भी लगेगा, बट अब अगर आपके पास एक डिस्प्ले भी है जिस पे आप अपने फ़ोन को, जैसे सैमसंग डेस्क का ऑप्शन रहता है, अब इस पे वैसा तो नहीं है, बट डिस्प्ले अगर आप मिरर करके उस पे कीबोर्ड माउस कनेक्ट कर लिए तो वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आपको ऐसे पोर्टेबिलिटी चाहिए तो आप सिंपली एक ऐसा कंट्रोलर ले लो, या फिर एक छोटे कंट्रोलर भी आते हैं, जैसे मेरे पास एक ये कंट्रोलर भी है।
तो ये चॉक कंट्रोलर एकदम छोटा-सा कंट्रोलर है, ये अभी मैंने ओपन नहीं किया है, इसका भी मैं रिव्यू लेके आऊँगा। तो ये बहुत छोटा-सा कंट्रोलर है, पोर्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये वाला भी आप ले सकते हैं ऐसे छोटे-मोटे कंट्रोलर कि ऑन द गो आपको चाहिए। तो नेक्स्ट मैं आपको एक वो गेम भी दिखा देता हूँ जो मैंने कस्टम ऐड किया था, जो एक्शन बॉल 2 है। तो इसको भी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ऑल्सो मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जो आपने कॉन्फ़िगरेशन कोई भी गेम के लिए सेट की है, जैसे ये गेम के लिए अवेलेबल नहीं थी तो मैंने खुद से इसको किया था चेंजेस इसमें। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो जो कॉन्फ़िगरेशन आपने कर रखी है गेम स्पेसिफ़िक, तो आप उसको कहीं पे सेव करिए। जैसे कि मैं आपको सेटिंग्स के थ्रू मतलब बता रहा था कि कैसे क्या करना है, तो शायद उसके उस टाइम पे मैंने कोई सेटिंग इधर-उधर कर दी एंड मुझे वापस से अभी इसको फिर से सेट करना पड़ा था। तो मुझे एक्चुअली याद नहीं था कि इसमें मैंने क्या चेंजेस किए थे। तो अभी मुझे वापस से 3-4 चीज़ें और चेंज करनी पड़ी एंड मुझे अभी भी नहीं याद है मैंने क्या-क्या चेंजेस किए। मैं बस रैंडमली कुछ भी कर जाता हूँ एंड वो चल जाता है उसके बाद। तो अभी आपको क्या करना है कि जो एक्सपोर्ट फाइल जो सेटिंग्स पे आप जाते हैं वहाँ पे 2-3 ऑप्शन मिल जाता है कि एक्सपोर्ट फाइल, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है आप एक्सपोर्ट करके इसी के नाम से सेव कर लीजिए। तो उससे बेटर है कि आपको फ्यूचर में फिर कुछ चेंजेस करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। एंड अगर कोई बेटर ड्राइवर आपको लगता है कि इससे और बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी, वो भी चेंज करना है, तो वो आप चेंज करके देख लीजिए एंड उसकी फाइल भी सेव कर लीजिए। तो उस हिसाब से आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेगा कि आपको बार-बार कुछ चेंजेस ना करना पड़े। तो अभी ये गेम ऑन हो गया, ये मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। अब नेक्स्ट गेम ये ड्रैगन बॉल स्पार्किंग ज़ीरो भी देख लेते हैं। अब इसमें मुझे उतनी सेटिंग्स की इश्यू नहीं आई थी, जितनी मुझे इसकी ग्राफ़िक्स की आई है। यानी कि जो मतलब कंटेनर सेटिंग्स पे तो ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना पड़ा था। खाली नॉन कॉन्फ़िग किया था मैंने तो ये गेम रन हो गया था। बट इसमें जो ग्राफ़िक्स इश्यू है यानी कि थोड़ा हेवी टाइटल है ये, तो इसमें मुझे यहाँ ऑप्शंस पे जाके जो इसकी ग्राफ़िक सेटिंग्स है, तो यहाँ पे मुझे सब कुछ लो करना पड़ा एंड 720 पे तो सेट था ही ये। एंड तो उसके बाद ही ये गेम ठीक से चल पाया, नहीं तो बहुत ही इसमें लैग मुझे फ़ेस हो रहा था। तो अभी मैं आपको इसका भी गेम प्ले दिखा देता हूँ। अब ये थोड़ा हेवी टाइटल है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मुझे लैग फेस हो रही थी। इवन मैंने इसको 30 एफपीएस पे लॉक कर दिया था, उसके बाद भी बहुत लैग हो रहा था ये गेम एंड उसके वजह से थोड़ा इनपुट में भी इशू आ रहा था, जो कंट्रोलर का इनपुट है। तो बट मैंने ये देखा है ये गेम जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करता है दूसरों के डिवाइसेस में, तो आई थिंक मुझे थोड़ा और सेटिंग्स चेंज करना पड़ेगा। ड्राइवर्स जो हैं, जो टर्नअप ड्राइवर्स हो गए कुछ-कुछ, वो सब चेंजेस करके देखना पड़ेगा। तो वो तो मैंने अभी उतना एक्सप्लोर नहीं किया है, बट आप कर सकते हैं एंड मैं भी ट्राई करता हूँ। अगर और कुछ मुझे इसका ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं आपको कमेंट में ज़रूर बताऊँगा। तो ये हो गया एंड फाइनली अब हम देख लेते हैं जीटीए 5। तो वो मैंने इस पे इंस्टॉल नहीं किया है, वो एक्चुअली मेरे एसएसडी पे है, तो मैं इसको अभी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ये गेम को बंद कर देता हूँ। जीटीए 5 की परफॉर्मेंस देख लेता हूँ। अब जीटीए 5 भी रन करने के लिए मुझे वही करना पड़ा है कि कुछ-कुछ सेटिंग्स चेंज करनी पड़ी, तो वो सब भी आप कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जीटीए 5 इंस्टॉल करते हैं, तो जो जो प्रोटॉन का एक आर्म वर्ज़न है और एक x86 वर्ज़न है, तो वो दोनों में आगे-पीछे करके देख लीजिए कि आपके डिवाइस में कौन-सा सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक मैं x86 उसको किया था, तो मेरे फ़ोन में चल गया था एंड उसपे आपको क्या करना होगा, एक तो आपको रिज़ॉल्यूशन 720p पे ही रखना होगा एंड उसपे सेटिंग्स जो है, जो गेम के अंदर की सेटिंग्स है, उसपे एडवांस ग्राफिक्स और ग्राफिक्स में जाके सारी सेटिंग्स लो कर देनी है। तभी जाके गेम आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा एंड अगर उसको नहीं भी करते आप, थोड़े हाई सेटिंग्स पे भी करते हैं, तो आई थिंक 30 टू 40 एफपीएस एवरेज दे देगा। बट एकदम लो करते तो आपको एक स्मूथ 60 एफपीएस एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। तो वो चीज़ हम अभी आगे देख लेते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी GTA 5 इसमें ऑन हो गया है एंड मैंने कंट्रोलर डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि मैं अपना SSD कनेक्ट किया हूँ। अब ये GTA 5 इसी के अंदर इंस्टॉल्ड है क्योंकि मेरे डिवाइस में उतना स्टोरेज नहीं था। ऑल्सो आप देख सकते हैं ये मैंने सेम कंट्रोलर ही कनेक्ट किया हुआ है, कोई इस पे वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, तो कोई फेक नहीं है, ये एक्चुअल में GTA 5 इस डिवाइस के अंदर रन हो रहा है। तो अगर मैं P दबाता हूँ तो ये भी बात हो जाएगा मेरी स्क्रीन से। Come on! In the back! Come on! Go! Come on! Get in here and deal with the guard! Hands behind your back! Come on, mister. We're giving you everything you want. Don't even think about it. I'll do it. I'll do it. Okay. Get in there! Sit tight! I'll handle the plastic! Don't blow yourself up! आई मीन हु वुड हैव थॉट कि हम GTA 5 फ़ोन में खेल पाएँगे। जो रॉकस्टार ने कर पाया वो इस ऐप ने कर दिया। तो बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस थी इसमें भी, लाइक 50 टू 60 एवरेज FPS मिल रहे थे एंड आप सेटिंग्स और भी लोअर कर सकते हो ताकि आपको और अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाए। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वही सेटिंग्स को मतलब टेक्सचर क्वालिटी को अच्छा रखिए, सेटिंग्स को नॉर्मल ही रखिए एंड 60 पे लॉक कर लीजिए, या अगर आपको थोड़ी और अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप 40 पे लॉक कर लीजिए। तो ये सब आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। लास्टली मैं यही बोलूँगा कि एकदम परफेक्ट पीसी गेमिंग एक्सपेक्ट मत करना, अभी भी ये डेवलपमेंट फेज़ में है। मोस्ट गेम्स आपके चल जाएँगे बट आपको सेटिंग्स भी बहुत कुछ खुद से चेक करनी होगी, रिसर्च करना होगा, गूगल करना होगा, रेडिट पे भी मिल जाता है बहुत कुछ। एंड मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ कि यू कैन आस्क मी फॉर हेल्प टू, बस एक कमेंट कर देना इस वीडियो पे। एंड नेक्स्ट मैं आपको एक प्रॉपर एंड्रॉइड के लिए वीडियो लाऊँगा जिसमें कि आप अपने एंड्रॉइड पे कंसोल लाइक एक्सपीरियंस कैसे अचीव कर सकते हो। जो एमुलेशन स्टेशन मैंने बताया था, तो उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं लाऊँगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। तो बहुत कुछ उसमें बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे कस्टमाइज़ेशन ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इस वीडियो में सारा एक्सप्लेन नहीं किया मैंने इसीलिए क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ही मैं लाऊँगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आई वाज़ एबल टू हेल्प यू विद द होल इंस्टॉलेशन एंड एक्सप्लेनेशन प्रोसेस। एंड वंस अगेन अगर कुछ भी डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।